Hello बच्चों, so let's read this question. The question says the correct event that occurred during inspiration. So हमारे पास 1, 2, 3 and 4 statements given हैं. हमें इन 4 statements में से बताना है कि inspiration के respect में कौन सी statement true है. So let's begin our discussion with the key concept. So key concept में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे that is the mechanism of inspiration. So mechanism of inspiration के बारे में बात करते हैं. So जब हम इंस्पायर करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है दैट इज़ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन. दैट इज़ व्हाट? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन. डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. सेकेंड जो रहता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, मसल्स ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? जो हमारे रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं और डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होती है. डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाती है. So this is the key concept about mechanism of inspiration. Let's come back to our solution. So जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो क्या कह रही है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. सो यस, जब हम इंस्पायर करते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. सो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है रिगार्डिंग इंस्पिरेशन. थर्ड चीज़ क्या बोल रही है? पल्मरी वॉल्यूम डिक्रीजेस. नो, पल्मरी वॉल्यूम क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर भी डोर्सो वेंट्रल पोजीशन के अंदर भी जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर रही है. इंट्रा पल्मरी प्रेशर डिक्रीजेस. यस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि जो हमारा प्रेशर है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो इंस्पिरेशन के अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारी वॉल्यूम है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. सो ये बहुत सिंपल है कि प्रेशर डिक्रीज करेगा. सो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है. सो लेट्स फाइंड दिस इन अवर ऑप्शन. सो ऑप्शन ए सेज 3 एंड 4. नो, 3 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी सेज 1, 2 एंड 4. सो येस, ऑप्शन बी गिव्स अस द करेक्ट आंसर. सो हेयर option B is correct. So we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. Thank you. All the best.